मुझे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव पे भी जाना है। कपिल जी, आप कैसे देखते हैं, राजस्थान के चुनाव की बात कर रहे हैं, कल चुनाव है, वोट डाले जाएंगे और आज पनौती पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी उससे अछूती नहीं है। अगर थोड़े समय पहले की देखें, कांग्रेस बीजेपी में तो तर्क वितर्क चलते रहते हैं। 2019 में भी ऐसा ही हुआ, चौकीदार चोर है बोला गया और बीजेपी ने उसको कैश कर लिया, कह दिया मैं भी चौकीदार। तो इस तरीके से तो हो ही रहा है, लगातार दिख रहा है। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव भी अब आने ही वाले हैं। आप कैसे देखते हैं कपीश जी? दिव्या जी, बहुत स्पष्ट है, किसी भी राजनीतिक को इस तरीके की शब्दावलियों से बचना चाहिए। लेकिन बचे कहां तक आज? कीचड़ में तो इतना मार ही रहे हैं नरेंद्र मोदी। और आप स्वयं देखिए, जिस समय यूपीए सेकंड की सरकार चल रही थी और कोल गेट घोटाले की बात सामने आई, उस समय तमाम भारतीय जनता के पार्टी के बड़े बड़े नेता और नरेंद्र मोदी के स्वयं में कोयला चोर किसको कहते थे? आप बताइए किसको कहते थे? और मनमोहन सिंह जैसे व्यक्तित्व पर इस तरीके का प्रहार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब प्रधानमंत्री जी एक संवैधानिक पद पर, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए थे, तो वो कांग्रेस की विधवा बोल रहे थे, किसको बोल रहे थे? जर्सी गाय बोल रहे थे, किसको बोल रहे थे? आप सोचिए कि किस भाषा की मर्यादा तक लाते लाते उन्होंने एक विशेष धर्म संप्रदाय की तुलना जो है वो कुत्ते के बच्चों से कर दी थी। तो प्रधानमंत्री जी को तो ये सब स्वयं सोचना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे पद पर बैठे हुए हैं कि आदर्श क्रिएट करना उनके ऊपर है, कपिल श्रीवास्तव पे थोड़ा कम। लेकिन बावजूद इसके हमें भी करना चाहिए, क्योंकि एक मानवता इस बात को कहती है कि राजनीति से देश चलता है। देश को चलाने के लिए अच्छी अच्छी नीतियां जरूरी हैं, मुद्दों पर बात करनी जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास तो मुद्दों पर काम करने के लिए कुछ है नहीं। वो तो कभी धर्म के पीछे छुपते हैं, कभी जातियों में विभेद करते हैं, कभी धर्म को आपस में लड़ाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाएंगे तो वो अपना काम तो गिना नहीं पाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको कहती, अनुलोम का विलोम तो होता ही है साहब। आप जब अपने आप को दिल्ली के अंदर एक रैली में कहते हैं कि हम बहुत नसीब वाले हैं, तो पनौती का मतलब बदनसीबी ही तो होता है। तो अगर वाकई इंडिया टीम हार गई तो जब कैप्टन को ताली पड़ेगी तो कैप्टन को गाली भी पड़ेगी। हर चीज जो देश में अच्छा होता है प्रधानमंत्री जी उसकी टोपी खुद पहन लेते हैं, वरना दूसरों को पहना देते हैं। तो इस बार उनको जनता ने पहना दी। ये ट्रेंड किया किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया था, उसी जगह से, उसी स्टेडियम से आवाज आ रही थी। और क्यों नहीं आएगी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आप अपना पता नहीं क्या क्या मानते हो, कितना बड़ा गुरु मानते हो, यूनिटी ऑफ आप उसको सब कुछ मानते हुए इतनी बड़ी मूर्ति बना सकते हो, और आपको इतना भी नहीं पता कि स्टेडियम का नाम अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से था तो आपने नरेंद्र मोदी जी कर दिया जीवित रहते हुए। कुछ हम लोग पे काम छोड़ दिया होता, हम लोग भी आपके लिए करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है कपिल जी, समय की कमी है। शिवत्सन, मैं आपके पास भी आना चाह रही थी लेकिन समय की कमी है। फिलहाल हमें अपने चर्चा को अब विराम देना होगा। तो सीधा सवाल कि किस तरीके से मुद्दों से भटक रहे हैं और पनौती पॉलिटिक्स या मूर्खों का सरदार, इसमें कहीं ना कहीं अटक गए हैं। नेता चुनाव में मुद्दे भटक गए हैं और नेता यहां आकर अटक गए हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का दौर ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।